मेहरानगढ़ किला सीना ताने खड़ा है। ये आकाश के सामने एक प्रभावशाली संरचना है। इस किले ने सदियां गुजरते देखा है। इसकी दीवारों में वीरता और विजय की कहानियां छिपी हैं, लेकिन यह अंधेरे समय की भी कहानियां कहता है। कहा जाता है कि किला भूतिया है। लोग बेचैन आत्माओं की डरावनी कहानियां सुनाते हैं। ये आत्माएं प्राचीरों और गलियारों में भटकती रहती हैं। मेहरानगढ़ का इतिहास उसकी भूतिया कहानियों जितना ही मनोरम है। 1459 में राव जोधा द्वारा निर्मित इस किले ने युद्ध, घेराबंदी और शाही साजिशें देखी हैं। ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर ने अतीत की गूंज को सोख लिया है। ये गूंज भूतों की तरह फिरती रहती है। किले की भव्य संरचना और जटिल नक्काशी लुभावनी है, फिर भी रहस्य का एक निर्विवाद आभामंडल है। ऐसा लगता है मानो हवा अनकही कहानियों से गूंज रही हो, कहानियां जो आपकी रूह कंपा देती हैं। यह शानदार किला हमें समय में वापस जाने के लिए आमंत्रित करता है। हम इसकी कहानियों का पता लगा सकते हैं और रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, रहस्य जो मोहित और भयभीत करते रहते हैं। मेहरानगढ़ किले से जुड़ी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है चीरियानाथ जी का श्राप। वो एक पूजनीय साधु थे जो वहां ध्यान लगाया करते थे। जब राव जोधा ने किला बनाने का फैसला किया तो उन्होंने साधु का आशीर्वाद मांगा। चीरियानाथ जी मान गए, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी इमारत की परछाई उनके ध्यान वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। राव जोधा ने उनका मान रखने का वादा किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किले की परछाई साधु के ध्यान वाली जगह पर पड़ने लगी। इस विश्वासघात से क्रोधित होकर चीरियानाथ जी ने किले को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि इस किले पर हमेशा सूखे का साया रहेगा। माना जाता है कि साधु के श्राप की वजह से ही आज भी जोधपुर में पानी की कमी रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि पवित्र चीजों का अपमान करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। मेहरानगढ़ किले का निर्माण भी एक काले किस्से से घिरा हुआ है। इसमें एक नरबलि शामिल है। ऐसा माना जाता था कि एक मजबूत नींव के लिए नरबलि जरूरी होती है। राजा राम मेघवाल, एक स्थानीय आदमी, ने स्वेच्छा से खुद को कुर्बान किया। उसने किले की मजबूती और समृद्धि के लिए ऐसा किया। उसे मुख्य द्वार के नीचे जिंदा दफना दिया गया था। यह उस समय की मान्यताओं की एक भयानक याद दिलाता है। आज 1.5 कांगड़ा पोल पर एक स्मारक है। ये राजा राम के बलिदान की एक निरंतर याद दिलाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अभी भी किले में भटकती है। वे कहते हैं कि वह इसकी रक्षा करता है। ये कहानी एक और परत जोड़ती है, त्रासदी और भक्ति की एक परत। ये किले के रहस्य को बढ़ाता है। मेहरानगढ़ किले का लोहा पोल एक और दर्दनाक रिवाज सती प्रथा का गवाह है। कई महिलाओं के हाथों के निशान इस दरवाजे पर हैं। ये निशान उनके बलिदान की याद दिलाते हैं। ये महिलाएं महाराजा मान सिंह की पत्नियां थीं। उन्होंने 1803 में महाराजा की मृत्यु के बाद सती की थी। वो उनकी चिता में कूद गईं। उनके हाथों के निशान आज भी हैं। यह बलिदान वफादारी की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। यह किले की भव्यता में एक गमगीन सुंदरता जोड़ता है। लोहा पोल पर ये हाथों के निशान एक प्रमाण हैं। वे हमें उन महिलाओं की याद दिलाते हैं जो किले की दीवारों के भीतर रहीं और अपनी जान दे दी। उनकी कहानियां किले की नींव में रची बसी हैं। सदियों से मेहरानगढ़ किले पर दुखों का साया रहा है। कई राजाओं की असमय मृत्यु हुई। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अभी भी किले में भटकती हैं। एक युवा राजकुमार राव गंगा की हत्या कर दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी असमय मृत्यु का न्याय मांगते हुए किले में घूमता रहता है। एक और अशांत आत्मा महाराजा अजीत सिंह की है। वह अपने ही बेटे के साथ युद्ध में मारे गए थे। गलियारों में कभी कभी उनके दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई देती है। शाही त्रासदी की ये कहानियां दुहक की एक ऐसी चादर बुनती हैं जो किले की दीवारों के भीतर भारी पड़ती है और इसकी भयानक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। सेक्शन 6, पवित्र खेजड़ी जमीन और उसकी कहानियों के रक्षक। मेहरानगढ़ किले के आसपास प्राचीन खेजड़ी के पेड़ हैं। बिश्नोई समुदाय इनकी पूजा करता है। बिश्नोई प्रकृति के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। ये पेड़ पवित्र माने जाते हैं। ये धीरज और बलिदान का प्रतीक हैं। कहानी है कि 1730 में अमृता देवी नाम की एक बिश्नोई महिला ने अपना बलिदान दिया था। उन्होंने एक खेजड़ी के पेड़ को काटे जाने से बचाया। उनकी कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है। यह हमें प्रकृति की रक्षा के महत्व की याद दिलाती है। खेजड़ी के पेड़ खामोश गवाह बनकर खड़े हैं। इन्होंने बदलते समय को देखा है। यह किले के राज रखते हैं। इनकी उपस्थिति एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ती है। यह किले के भूतिया
आभा मंडल के साथ मिल जाती है। 7वां भाग, मेहरानगढ़ आफ्टर डार्क। हवा में फुसफुसाहट। जैसे जैसे सूरज ढलता है और परछाइयां लंबी होती हैं, मेहरानगढ़ किला और भी रहस्यमय रूप ले लेता है। रात के सन्नाटे को सिर्फ पत्तों की सरसराहट ही तोड़ती है। आप दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन सकते हैं। इन्हीं घंटों में किला बीते समय की फुसफुसाहटों से जीवंत सा हो उठता है। कई विजिटर्स और लोकल्स ने अजीबोगरीब अनुभवों की खबर दी है। उन्होंने तापमान में अचानक गिरावट महसूस की है। उन्होंने अस्पष्ट आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने तो भूत प्रेत देखने का भी दावा किया है। ये मुठभेड़ उनकी रूह कंपा देती है। ये उन्हें इस बात पर सवाल करने पर मजबूर कर देती है कि उन्होंने क्या देखा है। सेक्शन 8, मेहरानगढ़ का अटूट आकर्षण, जहां इतिहास रहस्य से मिलता है। अपनी भूतिया प्रसिद्धि के बावजूद, या शायद इसकी वजह से, मेहरानगढ़ किला एक लोकप्रिय जगह बना हुआ है। लोग दुनिया भर से आते हैं। वे इसकी भव्यता से आकर्षित होते हैं। वे इसके रहस्यों से मोहित हो जाते हैं। यह किला इतिहास, वास्तुकला और भूतिया कहानियों का अनोखा मिश्रण पेश करता है। यह पर्यटकों को समय में वापस जाने का मौका देता है। वे खुद को इसकी कहानियों में डुबो सकते हैं। यह किला लोगों को मोहित करता रहता है। इसके द्वार में प्रवेश करने वाले सभी लोगों में यह विस्मय पैदा करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं। भाग 9, समापन, भव्यता और भूतिया कहानियों का एक कालातीत तानाबाना। मेहरानगढ़ किला भारत के समृद्ध इतिहास का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। इसकी भव्य संरचना, जटिल नक्काशी और मनोरम कहानियां एक स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। आप भूतों पर विश्वास करें या नहीं, किले की भयानक कहानियां इसके आकर्षण में एक और आयाम जोड़ती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ कहानियां समय से परे होती हैं। किले की भव्य परछाई छोड़ने के बाद भी ये कहानियां हमें लंबे समय तक परेशान और उत्सुक करती रहती हैं। मेहरानगढ़ किला अपनी भव्यता और भूतिया कहानियों के साथ हमारी यादों में अंकित रहता है।